तो आइए अब हम लोग तीसरे टाइप का केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं ना। देखिए मान लीजिए Z कोई क्या है आपका एलिमेंट है, Z कोई क्या है आपका एलिमेंट और AB क्या है आपका कोई कंपाउंड है। Z कोई एलिमेंट है और AB क्या है आपका कोई कंपाउंड है ना। तो क्या होगा, जब ये एलिमेंट इस कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मान लो Z ने A को क्या कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। Z ने जब A को हटाएगा तो कंपाउंड से अलग हो जाए तो किस फॉर्म में होगा, अलग से यहाँ पर लिख देंगे। अब जैसे A अपने कंपाउंड से हटा तो A की जगह कौन ले लिया, Z ने। तो Z ने A की जगह ले लेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZB। क्या बनेगा, ZB टाइप का कंपाउंड। ZB टाइप का क्या बन गया आपका, कंपाउंड बन गया ना। अब देखो हुआ क्या, यानी कि Z ने ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट ने इस कंपाउंड में से A को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। A भी क्या है, एक तरीके का एलिमेंट है, A भी एक तरीके क्या है, एलिमेंट है ना। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सुनिए गौर से। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, हटा दे उसके कंपाउंड से, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हुआ क्या, देखिए गौर से, इस एलिमेंट ने A को क्या कर दिया, अलग कर दिया और A की जगह ले लिया, क्या बनाया, ZB। जब किसी रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है या फिर उसकी जगह ले लेता है, तो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। ये रिएक्शन किस केस में होगा, मतलब किस केस में ये जो एलिमेंट है A को डिस्प्लेस करेगा। तो याद रखिए, जब तक ये पावरफुल नहीं होगा तो A को हटा नहीं सकता। पावरफुल होने का मतलब क्या है, पावरफुल होने का मतलब ये है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यानी कि ये जो एलिमेंट है कैसा होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए मोर रिएक्टिव। कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। और जो एलिमेंट हटा है वो कैसा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। कैसा होना चाहिए, लेस रिएक्टिव। तो हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा देता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है ना। तो एलिमेंट की रिएक्टिविटी के लिए एक सीरीज आता है जिसे हम बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज बताता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है ना। तो जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो सीरीज़ के टॉप पे आता है, जो एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव होता है वो सीरीज़ के सबसे बॉटम में आता है ना। तो आइए देखते हैं वो उस सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट को किस हिसाब से अरेंज किया है। तो देखिए सीरीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, आइए उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए तो आइए अब देखते हैं कि जो एक्टिविटी सीरीज होता है उस एक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है जो कम रिएक्टिव है ना। तो इसमें लिखा है कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कौन होता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन आता है, सोडियम। सोडियम के बाद आता है कौन, कैल्शियम। तो इस तरीके से आपका एक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट क्या होते हैं, अरेंज होते हैं ना। तो एक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं पहले उसको देख लीजिए। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो इतने एलिमेंट आते हैं जो एक्टिविटी सीरीज में, जो कि बताते हैं कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन सा कम रिएक्टिव ना। जिसको जितना कम नंबर दिया गया है, यानी कि जो सबसे पहले आ रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, सबसे बाद में आ रहा सबसे कम रिएक्टिव है ना। इस हिसाब से जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और जो आपका गोल्ड होता है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करें, उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी कार, आल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी ना। क्या करना है आपको, कैटरीना ने कार मांगी, कौन कौन सी, कैटरीना ने कार मांगी, आल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी ना। ये आपका ट्रिक है याद करने का। कैटरीना का मतलब पोटेशियम, ने का मतलब सोडियम, कार का मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, आल्टो मतलब एल्युमिनियम, जेन मतलब जिंक, फरारी मतलब आयरन, फिर भी मतलब लीड, हाई मतलब हाइड्रोजन, क्यू मतलब कॉपर।
मिली मतलब मरकरी, मरकरी का सिंबल Hg होता है, सिल्वर तो सिल्वर है, और डी का मतलब गोल्ड ना। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हैं ना। अब एक्टिविटी सीरीज पढ़ने के बाद आइए देखते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो कैसे पहचाने कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कौन सा कम ना। तो देखिए अगर मान लीजिए हमने क्या ले लिया, जिंक, क्या ले लिया, जिंक किस फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड के फॉर्म में, ठीक है। जिंक जब रिएक्शन करेगा किसके साथ, CuSO4, CuSO4 के क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, ये किस फॉर्म में पाया जाता है, एक्वस के फॉर्म में पाया जाता है ना। तो जब जिंक रिएक्शन करेगा कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या बनाएगा, पहले देखो क्या जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या जो जिंक एलिमेंट है कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखो हमेशा मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो देखो जिंक कहाँ पे आता है, जिंक कहाँ पे आपका, जिंक है आपका 6 नंबर पे, ठीक है, और कॉपर कहाँ है 10 नंबर पे। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जो एलिमेंट पहले आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो एलिमेंट बाद में आता है वो लेस रिएक्टिव होता है। जो एलिमेंट पहले आता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बाद वाला लेस रिएक्टिव होता है। यानी कि ये मोर रिएक्टिव है, ये क्या लेस रिएक्टिव है। यानी मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटाएगा तो क्या बनेगा, कॉपर जो होगा वो सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। कॉपर को जैसे ही जिंक ने हटाया तो कॉपर की जगह ले लेगा, तो जगह ले लेगा तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा ZnSO4। ZnSO4 ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस के फॉर्म में ना। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कार्बन, उसके कॉपर तो क्या बना देगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ये जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है ना। एग्जाम में ज़्यादातर इससे कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। कलर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है, जो कॉपर सल्फेट होता है किस कलर का होता है, ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ना। तो जैसे ही ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मेटल को ऐड करोगे तो ब्लू से कैसा हो जाता है, ब्लू से हो जाता है कलरलेस। कैसा हो जाता है, ब्लू से कलरलेस। तो कलरलेस क्यों हो जाता है, कि जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कलर चेंज देखने को भी मिलता है ना। तो पहले आपका ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब जिंक मेटल को ऐड करते हैं, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और जिंक सल्फेट कैसा होता है, आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और कॉपर जो है वो सॉल्यूशन में इसको जो कॉपर होता है ये किस कलर का होता है, जो कॉपर है आपका ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का, ब्राउन कलर का होता है ना। तो ये जो कॉपर होता है ना जिंक के ऊपर जाके चिपक जाता है। मान लो जिंक का जो मेटल है जिंक के ऊपर क्या हो जाता है, कॉपर जाके डिपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है ना। तो इसमें हुआ क्या, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, यानी कि एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। एक और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि पीबी क्या दिया है, पीबी क्या बोलते हैं, लीड ना। लीड कैसा होता है, सॉलिड। लीड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, CuSO4 के साथ, तो क्या बनाता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो लीड और कॉपर देखते हैं कहाँ पे है। जो लीड है आपका 8वें नंबर पे आ रहा है, कॉपर जो है आपका 10 नंबर पे आ रहा है। तो लीड पहले आ रहा है तो मोर रिएक्टिव है, कॉपर बाद में आ रहा है तो लेस रिएक्टिव है ना। तो यानी कि ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। पीबी जब Cu को हटाएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और कॉपर की जगह ले लेगा तो क्या बनेगा, PbSO4। PbSO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, लीड सल्फेट बोलते हैं। ये भी किस फॉर्म में होगा, आपका एक्वस के फॉर्म में होता है। और ये भी कैसा होता है आपका, कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस। यानी कि ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में या तो आप जिंक ऐड करो या तो लीड ऐड करो, दोनों क्या हो जाता है, कलरलेस। लेकिन एक केस में जिंक सल्फेट बनता है, दूसरे केस में लीड सल्फेट बनता है ना। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस। और दोनों ही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, लीड को भी डिस्प्लेस कर दिया, लीड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब यह है जिंक और लीड दोनों ही कॉपर से मोर रिएक्टिव है ना। अब आइए देखते हैं आपके एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी 1.9 है, 1.9 क्या कहना चाहता है। जो आपका एक्टिविटी 1.9 है वो भी कहीं ना कहीं आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। आइए इसको समझते हैं अच्छे से। एक्टिविटी 1.9 क्या कहना चाह रहा है, आपके एनसीईआरटी समझिए। आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.9 जो है उसमें कह रहा है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग आयरन नेल को डिप करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे उस सॉल्यूशन में आयरन नेल को रस्सी के सहारे क्या करेंगे, इसको डिप कर देंगे तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा ना। तो जैसे ही आयरन नेल में हम लोग नेल को डिप करेंगे तो देखेंगे जो
ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो धीरे 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 क्या होता है, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। और जो नेल हम लोगों ने लिया था, नेल का कलर कैसा होता है, नेल का जो कलर होता है वो बाद में ब्राउन कलर हो जाता है ना। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों सॉल्यूशन का कलर लाइट ग्रीन हो गया, क्यों जो आपका नेल का कलर ब्राउन कलर हो गया। आइए एक्टिविटी 1.9 को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए होता क्या है। तो आयरन नेल लेना है। आयरन नेल का फार्मूला क्या होता है, Fe क्या होता है, सॉलिड। Fe को जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट बोले तो CuSO4 के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है, जैसे आयरन को CuSO4 में हम लोग ऐड करते हैं तो देखो आयरन और कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। कैसे, देखो आयरन कहाँ पे है, यहाँ पे, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा किस फॉर्म में, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। और ये जब हटाएगा तो आयरन क्या होगा, कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा, क्या बनाएगा, FeSO4। FeSO4 ये क्या होता है, आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है ना। तो इस केस में हुआ क्या समझिए, देखिए जो CuSO4 है कॉपर सल्फेट कलर का होता है, ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ना। तो जैसे ही आयरन को ऐड करोगे, आयरन कॉपर को हटाएगा, क्या बनाएगा, FeSO4। और जो FeSO4 होता है किस कलर का होता है, ये आपका लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है ना। और जो कॉपर होता है, कॉपर का कलर का तुम लोग जानते हैं ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है ना। तो देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को डिप करते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, हम देखेंगे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर से, किसी वजह से फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से है ना। अब हमने क्या कहा था, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन, उसका रीज़न समझ में आ गया। अब जो आयरन का नेल है, आयरन नेल पे ब्राउन कलर की कोटिंग कैसे हो जाती है समझिए। जो हम लोगों ने आयरन नेल को डिप किया था सॉल्यूशन में ना, तो क्या होता है, आयरन नेल जो कॉपर होता है ना, कॉपर वो होगा आयरन नेल पे क्या हो जाता है, जाके उस पर कोटिंग बना लेगा। तो कॉपर जो होगा आयरन नेल पे क्या होगा, कोटिंग बना लेगा किसकी, कॉपर की। और कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। इस वजह से जब उसको नेल को हम लोग देखेंगे वो नेल कैसा हो जाएगा, आपका ब्राउन कलर का हो जाएगा ना। तो यही आपका है एक एक्टिविटी 1.9 ना। अब क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, तो देखो एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया है, तो ये भी क्या है, आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपके एग्जाम में ऐसे कौन कौन से रिएक्शन पूछे गए हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी साल पूछे गए हैं ना। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्या होगा, पहले केस में क्या दिया है, लीड जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। लीड ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, कॉपर को सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह ले लेगा। तो लीड जब कॉपर की जगह ले लेगा तो क्या बनाएगा, PbSO4 ना। ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में ना। तो देखिए कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, आपका ब्लू कलर। कैसा होता है आपका, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लीड मेटल को ऐड करते हैं तो ब्लू कलर से कैसा हो जाता है, कलरलेस। जो लीड सल्फेट होता है ये कैसा होता है, आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है ना। तो यहाँ से आपका कलर को चेंज देखने को मिलेगा। अब देखियो यह है कैल्शियम। कैल्शियम को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैल्शियम भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, और उसकी जगह ले लेके क्या बनाएगा, वो बनाएगा CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इसका नाम होता है। और ये भी क्या होता है, एक्वस के फॉर्म में। कलर की बात करेंगे तो ये भी क्या होता है, आपका कलरलेस होता है, ठीक है। अब बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम को जब हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो जिंक को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेके क्या बनाएगा, MgSO4। ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा ना। तो देखो होता क्या है, जिंक सल्फेट जो है वो आपका कलरलेस होता है और आपका मैग्नीशियम सल्फेट भी कलरलेस होता है ना। लेकिन क्या होता है, मैग्नीशियम को जो होता है उसके ऊपर एक किसका, जो जिंक का कलर होता है ये कैसा होता है, ये आपका सिल्वरी ग्रे, सिल्वर और ग्रे टाइप का कलर होता है, तो यही जाके उस पर डिपोजिट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जिंक और आयरन सल्फेट के बीच में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जिंक जो होगा वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको डिस्प्लेस करेगा Fe को किस फॉर्म में, आपका सॉलिड के फॉर्म में। और जिंक जब Fe की जगह ले लेगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4। ये भी क्या होगा, आपका एक्वस के फॉर्म में होगा ना। तो ये कैसा था आपका FeSO4। FeSO4 आपका होता है लाइट ग्रीन कलर का, किस कलर का, लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है। लेकिन रिएक्शन करने के बाद जब ZnSO4 बनाता है तो कैसा आपका होता है, कलरलेस। ऐसा होता है आपका कलरलेस। यानी कि
यानी कि जितने भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है सारे कैसे हैं आपके, सारे के सारे कलरलेस सॉल्यूशन है। ये भी आपका कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है ना। तो इस वाले रिएक्शन में हमें चेंज का कलर का चेंज देखने को मिलेगा, लाइट ग्रीन से कैसा हो जाएगा कलरलेस। अब एल्युमिनियम को जब हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो एल्युमिनियम भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो एल्युमिनियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा सॉलिड के फॉर्म में, उसकी जगह ले लेके क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस एक्वस के फॉर्म में। ये कैसे बन गया सर, देखो एल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज और SO4 पे होता है -2 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यही बना हुआ है, ये भी आपका कैसा होता है कलरलेस सॉल्यूशन होता है ना। अब देखिए ऐसे एल्युमिनियम को जब हम लोग फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये भी डिस्प्लेस करेगा आयरन को किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, और इसकी जगह ले लेके तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस ना। ऐसे ही एल्युमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, फिर एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा Al2SO4 जिसे हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, वह भी कैसा होता है कलरलेस। ये भी आपका कलरलेस। जिंक जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो सिल्वर को क्या करेगा सॉलिड के फॉर्म में डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह लेके बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ये सभी के फॉर्म में होते हैं एक्वस में, ये भी क्या होगा एक्वस में, ये भी क्या होगा एक्वस के फॉर्म में होते हैं ना। तो ये सारे कैसे आपके कलरलेस सॉल्यूशन है ना। तो इस तरीके से आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है आपके एग्जाम में सारा का सारा हो गया है ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में।